हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ मिडिल क्लास लोगों की प्रॉब्लम्स के बारे में। और वीडियो के एंड में मैं कुछ सॉल्यूशंस भी दूंगा जो मिडिल क्लास लोग कहाँ गलती करते हैं और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या हो सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे देश के अंदर मिडिल क्लास जो इंसान है ना, वो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होता है। उसके एम्बिशंस बहुत बड़े होते हैं, सपने बहुत बड़े होते हैं, उसके गोल्स बहुत बड़े होते हैं। उनको पूरा करने के लिए बहुत एफर्ट्स लगाना चाहता है या लगाता भी है। पर कुछ लोग जो होते हैं वो लेग पुलिंग करते रहते हैं उसकी। वो चाहते ही नहीं कि वो आगे बढ़े। इनफैक्ट तो अपनी फैमिली के लोग भी होते हैं। तो इस वजह से बेचारा वो बीच में फंसा हुआ रहता है। इसलिए हमें मिडिल क्लास कहा गया है। ना तो हम नीचे जा पाते हैं पूरी तरीके से, ना ऊपर जा पाते हैं, बीच में फंसे हुए रहते हैं और इसी कश्मकश में ज़िंदगी निकल जाती है। मिडिल क्लास लोगों की ज़िंदगी की एक वड़ा पाव जैसी होती है। वो दो पाव के बीच में एक वड़ा पाव फंसा हुआ रहता है ना, वो सेम वो वड़ा जो है वो मिडिल क्लास का इंसान है। वो चाहता बहुत कुछ है अपनी लाइफ में करना। बहुत बड़े बड़े सपने होते हैं मिडिल क्लास इंसान के। पर जब उन्हें पूरा करने की बारी आती है, जब उसमें एफर्ट्स डालने की बारी आती है, तो वो पीछे हट जाता है। क्योंकि उसको लगता है कि यार एक टाइम बाद रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं और वो अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना नहीं चाहता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है मिडिल क्लास लोगों की। रिस्क लेना नहीं चाहते हैं। हम लोग क्या, एक सेफ्टी और सिक्योरिटी के पीछे ज़िंदगी भर भागते रहते हैं। अगर आप देखें तो हमारा जो ऑरा बना हुआ है मिडिल क्लास लोगों का, हम लोग ना बहुत ज़्यादा ना ऊपर जा पाते हैं ना बहुत ज़्यादा नीचे जा पाते हैं। हम सिर्फ फंसे हुए रहते हैं बीच में। वो पेंडुलम जैसा होता है ना, कोई घंटी मार के चला जाता है, इधर से उधर से, इधर से उधर से। सेम वही कहानी है मिडिल क्लास लोगों की। इसलिए हम लोग क्या बहुत ज़्यादा आगे बढ़ नहीं पाते हैं। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। कुछ मिडिल क्लास के लोग रिस्क लेते हैं इसलिए वो आगे बढ़ पाते हैं। पर मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ मैं, वो कहीं ना उलझे हुए रहते हैं। एक सॉर्टेड उनको ना एक गोल मिल नहीं पाता है कि करना क्या है। सबसे बड़ी गलती हमारी ये भी होती है। क्योंकि मैंने एक बात ये भी ऑब्ज़र्व करी है, मिडिल क्लास का इंसान इंसान ना ड्रीमर होता है। वो ना 10-20 साल की सेफ्टी और सिक्योरिटी के बारे में अभी से सोचना स्टार्ट करता है कि यार मेरा बुढ़ापे में क्या होगा, मेरा मतलब फ्यूचर प्लानिंग बहुत ज़्यादा करता है वो। आप देखना नॉर्मल मिडिल क्लास का इंसान मिलेगा ना, तो वो इसके बारे में उससे बात करोगे ना, अगर उसकी उम्र 30-40-50 साल होगी, तो उसको चिंता होगी, मेरी फैमिली के बारे में चिंता करेगा वो। फिर वो यार बुढ़ापे में मेरा कौन साथ देगा, कौन नहीं साथ देगा, इसके बारे में चिंता करेगा। उसके अकॉर्डिंग फिर वो पॉलिसीज़ खरीदेगा। तो हम लोग ना बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक वे में ज़िंदगी को जीना पसंद करते हैं। तो ये हमारी जो सोच है ना, हम लोग या तो पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं या तो फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। तो ये भी एक थॉट्स को आपको चेंज करना पड़ेगा। आपको प्रेजेंट के बारे में ज़्यादा सोचना पड़ेगा, तब जाके आप मेंटली थोड़ा सा रिलैक्स कर पाओगे। लेकिन कभी इसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता है। मेजॉरिटी में जो मिडिल क्लास के जो पेरेंट्स होते हैं वो ज़्यादातर नौकरी प्रेफर करना ज़्यादा पसंद करते हैं। क्योंकि उनको लगता है कि ये सेफ़ है और सिक्योर्ड है। कोई भी अगर गवर्नमेंट जॉब में है या सरकार गवर्नमेंट जॉब कर रहा है या प्राइवेट जॉब कर रहा है, तो वो यही चाहता है कि मैं लॉन्ग टाइम तक उस जॉब के साथ जुड़ा रहूँ, ताकि उनको अपनी फैमिली को भी देखना है और भी बहुत सारे वेजेस होते हैं। तो वो एक सेफ्टी चाहता है अपनी लाइफ से। तो इसलिए 40 साल 30 साल इंसान वो जॉब में फंसा रहता है, ट्रैप में रहता है। दूसरी तरफ बहुत सारे जो मिडिल क्लास के लोग बिज़नेस करते हैं, तो बिज़नेस करने वालों का जो माइंड है ना, बहुत ज़्यादा ओपन रहता है। बहुत ज़्यादा रिस्क लेते हैं लाइफ में, इसलिए ज़्यादा वो अचीव कर पाते हैं। उनकी जो थिंकिंग होती है वो बहुत अलग होती है एज़ कम्पेयर टू जो जॉब करने वाले होते हैं। उनके पास पैसा भी होता है और फ्रीडम भी होती है, तो वो लाइफ को जीना जानते हैं क्योंकि वो रिस्क लेते हैं। तो इसके बारे में ना हमें बच्चों को सिखाया जाना चाहिए कि जॉब से ज़्यादा जो बेटर है वो है बिज़नेस है। एक नॉर्मल मिडिल क्लास का इंसान जो नौकरी कर रहा है किसी कंपनी में या प्राइवेट कंपनी में या गवर्नमेंट जॉब है उसकी, तो वो ना बहुत डर डर के अपना जीवन काटना काटता है। रीज़न क्या है उसके पीछे कि उसके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, फैमिलीज़ की, बीवी बच्चों की। तो कहीं ना वो उसी में ट्रैप है। वो चाहता है कि यार हर महीने एंड में मुझे कुछ ना कुछ एक एक्सपेंस ऐसा आए, पैसा आए, मैं जो जॉब कर रहा हूँ, ताकि मैं अपने लाइफ साइकिल को बढ़ा सकूँ, एक्सपेंसेस पूरे कर सकूँ और जो छोटी मोटी जो उसकी खुशियाँ हैं उसको पूरा कर सकूँ। तो ये छोटे मोटे बहुत ड्रीम होते हैं मिडिल क्लास लोगों के। तो वो भी सही है एक हद तक। बट द थिंग इज़, मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि मिडिल क्लास की जो सोच है वो बहुत ज़्यादा मतलब नैरो माइंडेड है और बहुत डर डर के जीने में बिलीव करते हैं हम लोग। तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं चेंज करना पड़ेगा आप, अगर लाइफ में कुछ बड़ा करना है तो। मैं बता रहा हूँ ना, ये सोच को चेंज करने में थोड़ा समय लगता है, इतना आसान नहीं है। क्योंकि बचपन से हमने यही देखा हुआ अपने पेरेंट्स को भी नौकरी करते हुए। तो जो देखा हुआ है ना बचपन से हम लोग वही हमारे दिमाग में वो ऑलरेडी सेट है पहले से। तो उसको चेंज करना इतना आसान नहीं होता है, बट आपको धीरे धीरे एफर्ट्स लगाने होंगे।
ये इतना आसान नहीं है। आई नो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं इंसान के ऊपर, तो हम लोग उसी कंफर्ट जोन में घूमते रहते हैं। ऐसा करते करते क्या होता है कि हमारी उम्र निकल जाती है। फिर जब बुढ़ापे में एंटर होते हैं तो समझ में आता है कि भाई हमने सिर्फ नौकरी करी जीवन भर, और जो मेरा अच्छा गोल्डन पीरियड ऑफ टाइम था वो तो निकल चुका है। तो आपके पास यहाँ पर ना टाइम बहुत कम है, करना बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए आपका फोकस थोड़ा सा चेंज करो। के एंड में बस आपको मैं यही कहना चाहूँगा, आपका जन्म इस धरती पर सिर्फ कॉम्प्रोमाइज़, सेक्रीफाइस, स्ट्रगल करने के लिए नहीं हुआ है। तो थोड़ा सा अपने जो थॉट्स को ना चेंज करो। आपकी जो भी इच्छाएं हैं, आपके जो भी गोल हैं, छोटे मोटे जो भी गोल हैं, उन्हें पूरा करने की कोशिश करो, एफर्ट्स डालो और कंसिस्टेंटली उसके ऊपर फोकस करो और आगे बढ़ते रहो मेरे भाई। क्योंकि ये समय बहुत तेज़ी से निकल रहा है। आज का जो समय है ना, बहुत तेज़ी से निकल रहा है। आपने देखा होगा 2020 से 2025 आ गया है। 5 साल कैसे निकले पलक झपकते ही, आपको समझ ही नहीं आएगा। आपने प्लानिंग कर रही कि यार मैं ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा, ऐसा करूँगा। सिर्फ सपनों में जीना बंद करो और एक्शन पे काम करो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।